ओके देखो, आज हम लोग जो है वो लाइन्स एंड एंगल का 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, हम ना कॉपी में इसको सॉल्व कर दिए हैं अच्छा से। अब उसको बस हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइन। तो देखो ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइन, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, दो पैरेलल लाइन। एक ट्रांसवर्सल लाइन टी जो है वो इसको कट करता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन टी जो है इसको कट करता है। देम ई एंड ई एफ एफिशिएंटली, किस पॉइंट पे कट करता है, ई पे और एफ पे कट करता है, ठीक है। और ई जी एंड एफ जी, ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जैसे ये मान लो 1 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 4 है। तो सिंपल है, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। हमको प्रूव करने बोल रहा है कि ई जी एफ जो है वो 90 डिग्री है। ई जी एफ मतलब यहाँ क्या हो, 90 डिग्री हो, ये बोल रहा है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखो हम लोग सिंपल सा रूल पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं ना कि ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना को इंटीरियर एंगल। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बी ई एफ। ये देखो ये पूरा एंगल लिख सकते हैं बी ई एफ एंगल। वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 को लिख सकते हैं डी एफ ई एंगल, डी एफ ई एंगल, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल का सम कितना है मेरा, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है क्या मतलब, क्या आधा कर रहा है। तो हम इसको आधा किए, इस चीज़ को आधा किए, इस एंगल को भी आधा किए, इन दोनों को आधा किए, तो मतलब ये लाइन ये भी 180 भी आधा हो गया, 90 हो गया। अब इसको आधा करेंगे तो क्या बचेगा, इसको आधा करेंगे तो बचेगा जी एफ जी ई एफ बचेगा। और इसको आधा करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, जी एफ ई बनेगा ना। तो जी ई एफ और जी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 1 प्लस 2, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों ई जी एफ, ये एक में एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो ये अकेला कितना एंगल होगा, 90 डिग्री ना होगा। तो ये 90 डिग्री, तो हमको यही ना प्रूव करना था, ई जी एफ 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री होगा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल वे में समझा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखो ए बी जो है वो पैरेलल है मेरा सी डी के, हाँ है। ई एंड टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, टी मेरा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे। अब बोला है कि ई पी एंड एफ क्यू, ई पी एंड एफ क्यू जो है ये दोनों क्या है, आपस में बाइसेक्टर। फिर वही बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा देखो, ये टोटल कंप्लीट एंगल जो है, ये दो कंप्लीट एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। देखो वही लिखे हैं, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अब देखो ई पी और एफ क्यू जो है वो मेरा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, वही हम लोग होता है लिख दिए, एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर लिख दिए ना। अब बताओ, अब इस पहला इक्वेशन के पहला इक्वेशन अगर हम लोग लेकर चले तो 1 और 2 बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 2, और 3 और 4 बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 3। 2 और 2 कट गया, क्या बचा, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 बचा। हमको वही ना प्रूव कर रहा है कि ई पी इज पैरेलल टू एफ। अब देखो ये दोनों कैसे, ये दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से चल रहा है। और कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सही हो गया तो हम लोग कहते हैं क्या कि ये क्या है, मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर है तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिगर और ये फिगर आपस में कुछ फिगर दिया हुआ है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है। हमको बोला है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, प्रूव कीजिए। साफ साफ बोल रहा है कि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके।
बहुत ईजी है, हम लोग प्रूव कर। देखो हम लोग ने इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करके यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया P। अब ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, इसका मतलब देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो हम इसको पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट 2 लेते हैं। 1/2 होगा, 1/2 होगा, क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना। अब देखो 2 जो है वो 3 के बराबर होगा, क्यों? फिर वही कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, एक जंप करके, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर जंप करके। पैरेलल है सीधा सीधी, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। वही हो गया यहाँ पे देखो, 1 2 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर हो गया। तो 1 + 2 को अगर हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन ऐड करेंगे तो 1 + 2 = 2 + 3, 2 और 2 आपस में कट गया, बचा क्या? 1 = 3। सिंपल एकदम, ज़्यादा टफ नहीं। ऐसे अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमको, अरे यार ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको कि ये वाला लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला लाइन जो है वो मेरा इस लाइन के पैरेलल है। हमको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो करते हैं प्रूव। फिर वही देखो, इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए। अब बताओ, ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का सम क्या होगा? सीधा सीधा तुमको बताया था ना, ये एंगल है, इन दोनों का ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है? मेरा 180 डिग्री होता है। तो 1 + 2 = 180 डिग्री होगा बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा। अब देखो ये 2 है और ये 3, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो 2 जो है वो 3 के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ होगा। तो 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 1 + 3 = 180 डिग्री, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोल रहा है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब सीधा सीधे बोल रहा है मेरा कि ये मेरा अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। प्रूव कीजिए। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। अगर पैरेलल होता है इसका मतलब अगर ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल है, इसका मतलब 2 + 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यही ना होगा? तो वही हम कर रहे हैं। देखो 1 + 2 = कितना होगा? 180 डिग्री। 2 + 3 = कितना होगा? 180 डिग्री। अब दोनों 180 तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 = 2 + 3, क्योंकि दोनों 180 बराबर है। अब 2 कैंसिल, तो 1 = 3। 1 × 3 मतलब क्या हो गया? अपोजिट एंगल इक्वल। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वन, मतलब एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है कोई 2 पैरेलल लाइन में से किसी एक पैरेलल लाइन से, तो दूसरे पे भी वो कितना होना चाहिए? ये लाइन जो है इस पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रूव करना सिंपल सा। देखो अगर L पैरेलल है, मान लेते हैं सिंपल सा चीज़, देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से, M जो है वो N पैरेलल है, तो 1 एंगल जो है वो 2 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब 1 जो है वो 2 के बराबर है और 1 जो है वो तो 90 डिग्री। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे लिखा है ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो 2 भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये L जो है वो किस पे भी परपेंडिकुलर होगा? N पे भी परपेंडिकुलर होगा। एकदम सिंपल सा किया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं।